आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है और इसके साथ साथ नैब में तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। इस पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। भट्टी साहब, कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट का जो तरमीमी बिल है वो मंजूर कर लिया गया है, किस तरह से देखते हैं आप हुकूमत के इस फैसले को? देखिए, मौजूदा हुकूमत जो इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करती आई थी, उनका में 2-3 मकसद थे। एक, उनके खिलाफ जो करप्शन के केस अरबों रुपए के चल रहे थे उन्हें खत्म करना। दूसरा, शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग खत्म करना और ओवरसीयर्स को वोट का हक देने का राइट खत्म करना। और उस साजिश में वो कामयाब हो चुके हैं। इसीलिए लगता है कि इमरान साहब को जो कल उन्होंने कह दिया 6 तारीख को, असल उनका मकसद मौजूदा हुक्मरान का था कि शफाफ इलेक्शन हुए तो जाली वो रिवॉर्ड नहीं डलेंगे। तो आज उन्होंने बड़े तरीके से इमरान खान साहब से कल एंगेज करके 6 दिन बाद किया, तो आज उन्होंने ओवरसीयर पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और दीगर अपनी इलेक्शन मुराद करा लिया और अब मनपसंद तरीके से फिर अगले इलेक्शन धांधली होंगे। इसी मकसद के लिए वो आए थे। उनके अपने मुकदमात भी खत्म हो रहे हैं और इलेक्शन इस्लाहत की जो इमरान खान साहब ने कोशिश की थी उसको भी उन्होंने आज सिफर कर दिया। तो इसका मतलब है मौजूदा हुक्मरान अपनी साजिश और चाल में कामयाब रही है और इमरान खान साहब शायद कोई समझ नहीं सके। इसलिए उन्हें चाहिए था कि कौमी असम्बली में अरकान असम्बली का रजाइन ना देते, आज होते थे वो एग्जिस्ट करते। इसीलिए उन्हें वन साइड मिली या तो उन्होंने मनपसंद फैसले करा लिया हुकूमत। भट्टी साहब, नैब में जो तरमीम का बिल है वो भी कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है और उसमें ये शिकें शामिल की गई हैं कि जो करप्शन के सबूत जब तक सरकारी मुलाजमिन के खिलाफ नहीं मिल जाते तो नैब कोई कार्रवाई नहीं करेगा और इसके साथ साथ जैसे दीगर कवानीन में जमानत का हक है वो भी उन्हें हासिल होगा। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हुकूमत, मैंने अभी कहा था ना, इनके 60% काबीना के अरबों रुपए खरबों रुपए के करप्शन के केस नैब में और दीगर अदारों में करने हैं। इनका हुकूमत में आने का मकसद महंगाई को कम करना नहीं था। इमरान खान की हुकूमत जाते ही इन्होंने अपने मुकदमात खत्म करवाने थे, वो करवाने शुरू कर दिए हैं। दूसरा, इलेक्शन इस्लाहत को रोकना था, वो भी रोकने में आज आप कह रही हैं कि कामयाब हो गया, कौमी असम्बली से बिल पास हो गया। तो वो जो अरबों रुपया मुल्क का खाया था अब ये उसका कोई हिसाब नहीं देगा। और नए इलेक्शन होते हैं तो हो, क्योंकि हुकूमत का असल मकसद तो मौजूदा शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली पे लूटे हुए मालों का था ना कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। अब वो बिल की मंजूरी के बाद यकीनन दोबारा लूटमार शुरू करेंगे और फिर उन्हें मुल्क पैसे ले जाएंगे। और इमरान खान साहब की जो भट्टी साहब, जैसे कि आपने भी ये बताया कि इनके 2 ही बड़े मकसद थे कि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम कर ली जाए और जो नैब तरमीमी बिल है उसको मंजूर करा लिया जाए। तो आज बड़ी पेशरफ्त हो गई इस सिलसिले में। तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद जो इमरान खान का मुतालबा है अर्ली इलेक्शंस का, उस हवाले से भी गवर्नमेंट सोच सकती है क्योंकि बड़े मकासद तो अचीव कर लिए उसने अपने? देखिए, उसमें ना दरअसल कोई तीसरा आदमी गारंटर है, गवर्नमेंट नहीं है। मौजूदा इन जो अपोजिशन इस वक्त शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली है, इनका आने का मकसद था अपने मुकदमात को खात्मा, इलेक्शन इस्लाहत को खत्म करना, जिसमें वो दोनों कामयाब हो गए। अगर ताकतवर गारंटर रहे तो इलेक्शन हो जाएंगे, वरना हो सकता है अगर उनका मौजूदा हुक्मरानों को अपना इसको खत्म करवाने हुए या आईनी तरमीम करवानी हुई तो वो इलेक्शन हो सकता है इमरान खान के मुतालबे तो फिर ना करें। बहरहाल वो अपने मकासद में कामयाब हो गए। जिस मकसद के लिए आए थे वो गैर मुल्की एजेंडा था कि पाकिस्तान में करप्शन जारी रहे, केस खत्म ना हो। तो उन्हें मुबारक हो कि उन्होंने करप्शन के फरोग के बिल को मंजूर करवा लिया। भट्टी साहब, ये भी बताइएगा कि इमरान खान तो नहीं मानेंगे, पहले भी वो रेजिस्ट करें सारी सूरत हाल पे, तो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं वो? देखिए, अब वो कर नहीं सकते। आईनी तौर पर उनके पास कोई नहीं रहा। जिस असम्बली ने इसको मंजूर किया था उसी ने मंसूख कर दिया। अब तो यहाँ उनकी हुकूमत आए तो वो फिर इस बिल में तरामीम कर सकते हैं। असम्बली में कानून साजी करना असम्बली का राइट है। तो हाँ, सब ना रिजाइन देते। इस हुकूमत का असल मकसद था अरबों रुपए के फ्रॉड के केसों से बचना, नैब से रिलीफ लेना, वो आज उन्होंने कर दिया। इलेक्शन इस्लाहत को भी, ईवीएम को भी जीरो कर दिया। इनका ख्याल था कि ओवरसीज पाकिस्तान के 90% वोट इमरान खान को पड़ेंगे, वो भी असम्बली से करा दिया। तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने बड़ी चालाकी और समझदारी से इमरान खान को ट्रैप करके अपने मकासद हासिल कर ली हैं। अब इमरान खान की हुकूमत आएगी तो फिर इसमें कोई रद्द बदल कर सकेंगे ना, अदरवाइज आईनी तौर पर तो वो असम्बली का हक है जो उन्होंने किया आज।
अच्छा भट्टी साहब, ये भी बताइएगा कि इस एक्ट के मंजूर होते ही जो मुकदमात हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर और नून लीग की लीडरशिप के ऊपर, क्या उसमें होगा आगे, वो खत्म हो जाएंगे? देखिए, उसको खासी हद तक कमजोर होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप पे जो मुकदमा है, ऑलरेडी जब से ये 45 दिन से हुकूमत आई है, उनकी फाइलें नैब और एफआईए के अफसरान उनके घर बैठे हुए हैं। उनके आईनी माहिरीन इस केसों में मुबैना तौर पर खबरें आ रही है कि रद्दोबदल। जी भट्टी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कमर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। कमर साहब, ये बताइएगा कि कौमी असेंबली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की जो है वो मंजूरी दे दी गई है, आप किस तरह से देखते हैं हुकूमत के इस फैसले को? देखा जी, अब इलेक्शन जो है उनका तकरीबन 11 महीने या 12 महीने बाद, जैसे अगर आप 2023 में इंतखाबात करवाते हैं, अगर दरमियान में कोई मुआहदा हो जाता है 3 महीने में या 4 महीने में इंतखाबात करवाने की कोई अमल दरामद होने के इम्कानात मौजूद हों, उन हालात में ये आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ओवरसीज पाकिस्तानी को इंटरनेट बैल्टिंग के जरिए नामुमकिन नजर आ रहा है। क्योंकि वक्त गुजर चुका है, तकरीबन साबका हुकूमत ने भी 2-3 साल ज़ाया कर दिए हैं। जब साबका हुकूमत इख्तियार में आई थी, उसी वक्त उसमें कानून साजी कर लेती और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रखती, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को लिए इंटरनेट बैल्टिंग का वोट का सिस्टम बहाल हो जाता और अमल दरामद भी हो जाता। बड़ा अच्छा सिस्टम है, दुनिया में भी ये कामयाबी चाह रहा है। लेकिन बदकिस्मती हुई कि साबका हुकूमत ने इसको बड़ा मिस हैंडलिंग की, जिसकी मिस हैंडलिंग की वजह से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ऑन बोर्ड नहीं रखा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बार बार कह रहा था, उन्होंने 34 इस पे एतराज़ात लगाए थे, और एतराज़ात होते एडमिनिस्ट्रेटिव भी थे, कुछ कानूनी भी थे और कुछ एक्ट के लिहाज से भी थे। आप ये देखें, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आप इस्तेमाल में लाएंगे, जो सेक्शन 103 में या 94 में तब्दीली की गई है, जो साबका हुकूमत ने की है, उसमें मजीद फर्दर 14 या 15 जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करनी थी, जो नहीं की गई। उसके बगैर तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नामुमकिन था। लेकिन हुकूमत ने एक छोटा सा आर्टिकल सेक्शन 103 में तरमीम तो कर ली, लेकिन उसको जो आगे साइड इफेक्ट जा रहे थे वो तकरीबन 18 या 20 थे। उस पर इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट डिवीजन को लिखा कि जनाब यहाँ भी तरमीम कर लें, तभी जाके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अमल दरामद होगा। वो नहीं किया, लड़ाई झगड़ा पड़ गया और अब्बास गुजरा ने ये कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को नजर आतश कर देंगे, जिसकी वजह से ये सारा मामला बरम हो गया। इस हुकूमत के पास तो जैसे मुआहदे हो रहे हैं, जैसे आप भी सुन रही हैं, देख भी रहे हैं, अगर चंद महीनों में इलेक्शन हो जाते हैं मुआहदे के तहत या कोई प्रेशर के तहत। जी कमर साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। कुरैशी साहब, कौमी असेंबली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है, साथ साथ जो नैब तरमीमी बिल है वो भी कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है, तो जिस काम के लिए गवर्नमेंट आई थी उसने वो कर लिया है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे? हम तो पहले कह रहे थे कि ये अपने ज़ाती मकासद के लिए आए हैं, इन्हें पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। ये जो नैब का कानून तरमीम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये नैब के शिकंजे से बचना चाहते हैं। इनके केसेस हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं, फैसले होने के करीब थे, तो अपना छुटकारा हासिल करने के लिए, नैब को बेशरर करने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। और वो दिखाई दे रहा था, और इमरान खान बारहा ये कहते आते ये इनका एजेंडा है, ये इनका प्लान है, और वो आज सामने आ गया। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानीज को हमने वोट का हक दिया था, और हमारी नजर में वो बहुत कीमती पाकिस्तानी है, मुल्क का सासा है, कि मईशत को चलाने में बहुत बड़ा किरदार है उनका, और हम चाहते थे कि पॉलिसी साजी में हमें उनका इनपुट मिले, लेकिन उन्हें ये भी गवारा नहीं था। इसलिए गवारा नहीं था क्योंकि उनकी वाज़ेह अक्सरियत जो है वो हमदर्दियाँ रखती है तहरीक इंसाफ से। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमें इंट्रोड्यूस की। क्यों इंट्रोड्यूस की? इसलिए इंट्रोड्यूस की कि वोटिंग के बाद और ऐलान से पहले जो बीच का पीरियड होता था, गड़बड़ होती थी और ये टेम्परिंग करते थे, पहले खुलते थे, सीलें टूटती थी, और पूरा रिकॉर्ड पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल रिकॉर्ड है और हिस्ट्री वो आपके सामने है। जुडिशल कमीशन में जो चीफ जस्टिस नासिर मुल्क साहब ने जिसकी सरबराही की थी, उनमें सब चीजें डिस्कस हुई। तो हमने उसके लिए एक हमेशा के लिए एक बंद बांधा और शफाफ इलेक्शन कराने का एक इंस्टीट्यूशन जो आम लोगों के लिए आसान भी, शफाफ भी हो। लेकिन क्योंकि इनकी पैडिंग है, ये जो फौत हुए वोटर हैं उनको भुगताते हैं, इन्हें जाली वोटों का अंदराज किया हुआ है, इन्हें धांधली की एक्सपर्ट्स हैं, निस्बतन तरीके इंसाफ के नए हैं, उनको ये हरबे आते नहीं हैं, और वो माजी में इन हरबों के जरिए अपने पसंद नताइज लेते हैं, तो उनको वारा नहीं खाती थी ये चीजें, चुनाच हमने कर दी।
صحیح. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، قمر دل شاہ صاحب اور عارف حمید بٹی صاحب ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ.